नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम राजस्थान। गोगुंदा के कृषि महाविद्यालय में छात्रों और प्रिंसिपल के बीच का विवाद दूसरे दिन भी नहीं थमा। कॉलेज के बाहर छात्र अपने हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन करते रहे। इधर छात्रों से समझाइश के प्रशासनिक स्तर पर खूब प्रयास हुए, लेकिन छात्र अपने मांग पर अड़े रहे। इधर प्राचार्य के साथ साथ एक अन्य अध्यापक राधा किशन सारन ने छात्रों के विरोध के बाद रिजाइन दे दिया। इस दरमियान छात्र 2 दिन से कड़ी धूप में कॉलेज के बाहर ही बैठे रहे और प्राचार्य दिनेश हंस को हटाने की जिद पर अड़े रहे। आइए इस दौरान छात्रों ने क्या कहा। क्या नाम है आपका? कौन से संकाय में अभी आप? सेकेंड ईयर में है। 2 दिन से आप भी जितने आपके सहपाठी हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के, उनके साथ आप भी लगातार जो है यहाँ धूप के अंदर बैठी हैं। ये ऐसी कौन सी बात है जिस पर सहमति नहीं बन पा रही है? ऐसी क्या वजह रह रही है जो सहमति क्यों नहीं बन पा रही है? वजह ये है कि हमें प्रिंसिपल सर का ट्रांसफर चाहिए और एसडीएम सर जो आए थे आज, वो हमें आश्वासन भी देके गए हैं कि ट्रांसफर जरूर होगा, चाहे 10 दिन लगे, 2 महीने लगे या 1 साल। तो आप एसडीएम साहब की बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? अब वो जब कह रहे हैं कि 2 दिन या 5 दिन 15 दिन में हो जाएगा ट्रांसफर, तो उस बात को आप मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है? हम ये चाहते हैं कि हमें लिखित रूप में मिले। अच्छा, आप लिखित में चाहते हैं? हाँ। आश्वासन चाहते हैं? आप क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है कि हम प्रिंसिपल सर को है ना यहाँ से ट्रांसफर करना चाहते हैं, और जो एसडीएम सर बोल के गए हैं ना, तो हमें लिखित में चाहिए कि है ना कंफर्म ये चीज़ होएगी कि प्रिंसिपल सर यहाँ से ट्रांसफर हो जाएंगे। हमें ये कंफर्म चाहिए, जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। हमारी यही मांग है कि प्रिंसिपल सर को यहाँ से ट्रांसफर करना है। जब तक सर ट्रांसफर नहीं होंगे, जब तक हम यहीं रहेंगे। कल से आप लगातार जो है यहाँ कृषि महाविद्यालय के बाहर धरने पर बैठे हैं। कल सुबह से आप पूरे गर्मी के अंदर बैठे हैं। अब तक कौन कौन आपके पास आया है, क्या बातचीत हुई है, कौन अधिकारी मिला है, थोड़ा बताएं। कल आए थे तहसीलदार साहब, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम आपके आगे ज्ञापन भेजेंगे कलेक्टर को। तो आज हमारे पास एसडीएम साहब आए थे यहाँ पे, उन्होंने कहा हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द आपका मांगे पूरी करेंगे। तो हमारी मांग यही है कि हमें यहाँ पे प्रिंसिपल सर को हटाना है कॉलेज से, चाहे हमें यहाँ पे 1 दिन रुकना पड़े, चाहे 1 महीना रुकना पड़े, चाहे 1 साल रुकना पड़े। जब तक प्रिंसिपल सर हमारे यहाँ से नहीं हटेंगे तब तक हम क्लासें नहीं लेंगे और ना ही कॉलेज चलेगा। आप क्या क्या कहना है इस पूरे 2 दिन के इस धरने पर? तो आज एसडीएम साहब आए थे और उन्होंने यही आश्वासन दिया कि आपका काम हो जाएगा और मैं आगे आपके एप्लीकेशन वगैरह सारे ज्ञापन वगैरह दे दूँगा। और हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी बात की सुनवाई हो और फैसला हमारी इतनी है। अब तक की बातचीत में आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम यही चाहते हैं कि प्रिंसिपल का ट्रांसफर जल्द से जल्द हो और हमारी पढ़ाई रुके। तो जो एसडीएम साहब आए हैं उन्होंने ये कहा है कि भाई इनका जो है 2 दिन में भी हो सकता है, 10 दिन में भी हो सकता है, 15 दिन में हो सकता है। वो आपकी बात को मान रहे हैं। हाँ। उसके बावजूद आप इस धरने को जारी क्यों रखना चाह रहे हैं? जारी क्योंकि अभी तक हमें कोई ठोस सबूत मिला नहीं है कि प्रिंसिपल का वो हो रहा है ट्रांसफर। नहीं, एसडीएम साहब कह रहे हैं ना आपको कि भाई वो जिम्मेदारी ले रहे हैं। जिम्मेदारी वो कितना ही टाइम लगे, हम हमारे न्याय के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे 1 महीना लगे, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे। कुल मिला के आपकी ये मांगे कि यहाँ से हटेंगे तभी आप धरना तभी हाँ, जब तक धरना जारी रहेगा, हमारी जब न्याय पूरी संपन्न नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा। इसके अलावा और क्या मांगे आपकी? और मांगे हमारी कॉलेज को लेकर है, अभी बिल्डिंग नहीं है और कुछ स्टाफ नहीं है, कॉलेज में परेशानी आ रही है पूरी। तो हम पहला मुद्दा ये है हमारा कि कॉलेज में प्रशासन है और ये जो सारी टीम लग रही है हमारे साथ, तो वो हमें न्याय दे और हमारी कॉलेज और हमारे जो फील्ड है वो ज़रूर हमें दे। अब तक 2 दिन का ये धरना चल रहा है, आप लोग पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई बाधित हो रही है। पढ़ाई तो हमारी पहले से भी स्टाफ नहीं था, फैकल्टी नहीं थे, 1-2 फैकल्टी हैं, उनमें हमारी कोई पढ़ाई नहीं थी इतनी भी। बाकी 10 सब्जेक्ट हम अपने स्तर पर पढ़ रहे हैं और वो हो रही हैं बातें। नहीं, मेरा कहना ये है कि आपकी पढ़ाई 2 दिन से डिस्टर्ब हो रही है, जैसे कि आप यहाँ धरने पर बैठे हैं। इस दौरान कोई जनप्रतिनिधि, कोई बड़े नेता भी आपसे संपर्क किया है, आपसे बातचीत हुई है उसके बारे में? नहीं, वो अभी हमारी कोई बात नहीं हुई है, अभी 2 दिन हुए हैं हमें, और अब बात हम आगे तक जाएंगी हमारी और सुनाई होगी हमारी। आप क्या कहना चाह रहे हैं? बस वही जो ये बच्चे बोल रहे हैं, सभी इसी के साथ खड़े हम सभी बच्चे, और
बस यही है हमारा सर का प्राचार्य सर का तबादला जल्दी से जल्दी किया जाए, जल्दी से जल्दी यूनिवर्सिटी से फैकल्टी प्रोवाइड की जाए और हमारी जो क्लास है वो निश्चित रूप से लगे, क्योंकि हमारी पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं है। अच्छा, आगे जो आपके जो कॉलेज है उसके उच्च जो आपके बड़े जो इस कॉलेज के अधिकारी उनसे किससे बात हुई है? नहीं, किसी प्रकार की किसी अधिकारी से बात नहीं हुई, लेकिन हमारी कॉलेज महाविद्यालय से मतलब महाविद्यालय को उसमें किसी विभाग में भी जोड़ा जाए और फैकल्टी प्रोवाइड की जाए ताकि हम पढ़ सकें, और किसी से हमारी कोई बात नहीं हुई है। बस हम बच्चे जो बैठे हैं इसीलिए बैठे हैं कि हमारे बढ़िया टीचर आए और हम बढ़िया पढ़ सकें, हमारा भविष्य उज्जवल हो। इसके लिए हम आपसे जल्दी से जल्दी